आदरणीय गुरु प्रेमियों, इतिहास खुद को दोहराता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को भी अपना गौरवशाली इतिहास दोहराने का मौका जरूर मिलेगा। खूबसूरत और प्रेम सौहार्द से परिपूर्ण लोकप्रियता, लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था फिर से स्थापित होगी, जिसमें मनुष्य मनुष्य के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। मानव मूल्यों का सम्मान होगा। सिंधु घाटी सभ्यता ही हमारा बेगमपुरा है। इस सभ्यता के नष्ट हो जाने के कारण उसे आज हम भूल चुके हैं। इस सभ्यता को हमें फिर से स्थापित करनी होगी। बेगमपुरा, बेजोड़ गम जोड़ पूरा, अर्थात बेगमपुरा बिना गमों का शहर, जहाँ किसी प्रकार का मानव प्रदत्त गम नहीं होंगे। बेगमपुरा की स्थापना हम सबको मिलकर करना होगा। ऐसे राज्य की स्थापना के लिए राज्य सत्ता की आवश्यकता है। राज्य सत्ता की प्राप्ति उचित रणनीति, संगठन, संख्या, दिशा, गति, सामूहिक लक्ष्य और सामूहिक प्रयास जैसे तत्वों के सहयोग से होगी। सबसे महत्वपूर्ण है एक ही समय पर इन सब का उत्कृष्ट प्रयोग। सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। एक छोटी सी चूक हमारी विशाल योजना को धराशायी कर सकती है। अतः हम सबको मिलकर अपनी बुद्धि, ताकत, संसाधन का प्रयोग सतर्कता से करना होगा। बिल्कुल सतर्कता से करना होगा। हम इस देश के मूल निवासी हैं। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारा अपना धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति है। हम किसी किराए के धर्म में नहीं जाएंगे, और अगर चले भी गए हैं तो वापस आ जाएंगे, उससे हम मना कर ले आएंगे। ना ही हमें उधार की संस्कृति अपनाएंगे। जो संस्कृति, जो धर्म हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित नहीं है, उस संस्कृति और धर्म से हमारा कोई वास्ता ना था, ना है, ना रहेगा। अगर हमें हमारी जड़ें पता नहीं तो हम उसे खोजेंगे, ढूंढेंगे, उसका तह तक जाएंगे। मूल चिंतन से मार्गदर्शन लेते हुए उसका विकास करेंगे। सतगुरु रविदास जी महाराज ने हमें मूल चिंतन से 644 वर्ष पहले जोड़ा है। हमारे पूर्वजों की धुंधली पड़ चुकी चिंतन धाराओं से हमारा परिचय कराए हैं। उसे गहनता से खोजने और पहचानने के लिए हमें प्रेरित किया है। आदरणीय गुरु प्रेमियों, हालांकि सतगुरु रविदास जी महाराज के चिंतन को विकृत करने के लिए भरसक प्रयास मनुवादी लेखकों और साहित्यकारों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किए गए, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी श्री अमृतवाणी में धड़ल्ले से कह रविदास खलास चमारा। अगर शायद वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते तो मनुवादी आज भी हमारे इतिहास को शंका में रखते। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
अब हमारा समाज जागृत समाज हो चुका है। अब हमारे लोग पढ़ लिख करके अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों के इतिहास को खोजने में लग गए हैं। अब हमारा समाज किसी की बहकावे में भी नहीं आएगा और हमारा समाज सत्संगत मिल रही है माधव, जैसे मधुमक्खीरा की विचारधारा पर अपने समाज को एकता, समानता, भाईचारा, सांझीवालता की ओर ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न की विचारधारा पर अपना राज, स्वराज स्थापित करने का मूल चिंतन दिया है। आइए हम सब मिलजुल कर सतगुरु रविदास जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना स्वराज स्थापित कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आदरणीय गुरु प्रेम, अभी आप रेणु किशोर रांची, झारखंड, भारत की आवाज में ये पावन शब्द का रसपान कर रहे थे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।